हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो जो आज का टॉपिक है यहाँ पे पत्र और पत्रिका है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी पत्रिका हैं, पत्रिकाएं भी हैं, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और उसको अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि ये जब है यही जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मेरिट को हाई करते हैं। तो आपको अगर मेरिट हाई करनी है, आपको मेरिट बढ़ानी है, आपको मार्क्स अच्छे करने हैं, तो आप ये सब पॉइंट्स ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं देखते हैं। तो सब चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे संपादक भी हैं और यहाँ पर प्रकाशन भी हैं। तो आपको डेली क्लास मिलेगी 7 बजे, तो 7 बजे सभी लोग स्टूडेंट ज्वाइन होइएगा। साथ साथ में आपको आर्टिस्ट भी कराते हैं और साथ साथ में आपका मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको मिलता रहेगा साथ साथ में। ठीक है, आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं, मुश्किल से आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पत्रिकाएं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर प्रमुख पत्रिका कौन सी हो जाएगी, मार्ग पत्रिका। तो मार्ग पत्रिका को देखो यहाँ पर मैंने पूरा बहुत अच्छे से लिख रखा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मार्ग पत्रिका है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को उसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके संपादक हो जाएंगे मुल्क राज आनंद हो जाएंगे और इसका जो प्रकाशन होता है कहाँ से होता है, मुंबई से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। साथ साथ में ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि मुल्क राज आनंद का उपन्यास बताइएगा कौन सा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको मैंने पढ़ाया भी है, तो बताइएगा। साथ साथ में आपका ओरल भी कराती जाऊंगी। लास्ट में जितनी भी पत्रिकाएं हैं सबका आपका ओरल करा दूंगी। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा कि हाँ आपको कितना लर्न हुआ कितना नहीं हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़िए रहिएगा सभी लोग। चलिए तो फिर अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नहीं पॉइंट है। ठीक है, तो मार्ग पत्रिका याद रख लीजिएगा, संपादक मुल्क राज आनंद, प्रकाशन मुंबई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 2 पर बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा है कौन सी, पहली हो गई मार्ग पत्रिका, दूसरी है यहाँ पे समकालीन कला। कौन सी है, समकालीन कला है, जो किसके संपादक कौन है, ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। इसके संपादक कौन हो जाएंगे, ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको सब याद रखना कि समकालीन कला वाला तो बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे इसके संपादक ज्योतिष जोशी, प्रकाशन है यहाँ पे ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे समकालीन कला के अलावा यहाँ पे कौन सी प्रकाशित होती है उसको भी देख लेना। यहाँ पर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है और यहाँ पर कला संवाद। ठीक है, ये 2 आप लोग जरूर याद रखिएगा, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और कला संवाद, और इवन आपका ये है समकालीन कला। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि ये है आपकी कहाँ से प्रकाशित होती है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा ये प्रकाशित होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी समकालीन कला के जो संपादक है वो कौन हो जाएंगे, ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कौन सा है, समकालीन कला। तो ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर बस ये है कि मैंने इसको अलग से पॉइंट पे ये लिख रखा है। ये तो पता ही है कि समकालीन कला कहाँ से प्रकाशित होती है, ये आप याद रखना, क्योंकि मैं उसमें लिखना भूल गई थी तो थोड़ा हौच पौच हो जाता, तो इसलिए नेक्स्ट में लिख लिया था मैंने। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे समकालीन कला है जो एक क्या है, कभी कभी हो सकता है कि पूछ ली जाती है, जो समकालीन कला है वो हिंदी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है, ये पूछ जाता है। समकालीन कला जो है ये एक क्या है, हिंदी भाषा में है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, आपको ये तो पता ही है कि समकालीन जो प्रकाशन कहाँ से होता है, ललित कला, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा होता है, ये तो पता ही है। तो ये एक क्या है, समकालीन कला जो है ये क्या है, एक अर्धवार्षिक पत्रिका है, यानी कि साल में 2 बार, मतलब हर 6 महीने पर ये आपकी पत्रिका प्रकाशित होती है। अर्धवार्षिक पत्रिका है समकालीन कला। ठीक है, तो ये साल में 2 बार ये मतलब क्या कहते हैं, प्रकाशित होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गया, तो याद रखिएगा समकालीन कला, प्रकाशन ललित कला अकादमी दिल्ली, और यहाँ पे इसके वो समकालीन कला के जो संपादक हैं ज्योतिष जोशी हो जाएंगे, इसको ये भी याद रखिएगा, ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। और यहाँ पर इसके अलावा आपकी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है और कला संवाद भी है। ठीक है, ये वाली आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और कला संवाद, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 4 नंबर हंस पत्रिका। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, हंस पत्रिका भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप लोग हंस पत्रिका को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से, नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, ये एक कहाँ से, अक्षर प्रकाशन लिमिटेड है, यहाँ पे नई दिल्ली के द्वारा यहाँ पर ये प्रकाशित होती है। कौन सी, हंस पत्रिका। ठीक है, चलिए तो अब हम 5 जो है 5 नंबर की पत्रिका देखते हैं। आकृति
आकृति है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है ये वाली आकृति वाली। जो इसका प्रकाशन है वो आपका प्रकाशित होती है, वो कहाँ से होती है? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली, बहुत बार एग्जाम में आती है। आकृति, आकृति है, इसका प्रकाशन राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा ये प्रकाशित होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। देखो साथ साथ में आप लोग लर्न भी करते जाइएगा, अभी लास्ट में आपको ओरल करवाऊंगी तो आप लोग ओरल में आंसर दीजिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जो 6 नंबर है कला संगम, और कौन सी? संडे ऑब्जर्वर, और दूसरी कौन सी है? कला और कलाकार, और तीसरा चौथा है आपका जनसत्ता। तो पहली आपकी कला संगम, दूसरी आपकी संडे ऑब्जर्वर, तीसरी आपकी कला और कलाकार, और चौथी आपकी जनसत्ता। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये कहाँ से? दिल्ली से होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कला संगम, संडे ऑब्जर्वर, कला और कलाकार, और जनसत्ता, ये जनसत्ता जो आपकी कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली से होती है। ठीक है, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर पॉइंट 7 है, कह रहा है कि इलस्ट्रेट। ठीक है, इलस्ट्रेट जो वीकली ऑफ इंडिया, इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये हो जाएगी मुंबई हो जाएगी। ठीक है, तो इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मुंबई से हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे मासिक पत्रिका, जो है कौन सी? संभावनाएं हैं। ये क्या है? एक मासिक पत्रिका है, यानी कि महीने में एक बार पत्रिका आती है, संभावनाएं, जो किसकी है? रॉबर्ट मदर बेल की है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। जो आपको याद रखना है, इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से। जो मासिक पत्रिका है संभावनाएं, यहाँ पे रॉबर्ट मदर बेल हो जाएगी। ठीक है, मतलब इनकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 8 नंबर है यहाँ पर आर्ट जनरल मासिक बुलेटिन। चलिए तो पहले हम देखते हैं आर्ट जनरल, फिर है दूसरा मासिक बुलेटिन, और तीसरा है आपका आर्ट न्यूज़, और ये है आर्ट बुलेटिन, और एक यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? रूपलेखा। ठीक है, यानी कि आपकी कितनी हो गई? आर्ट जनरल, मासिक बुलेटिन, आर्ट न्यूज़, आर्ट बुलेटिन एंड रूपलेखा। ये सब जो प्रकाशित होती है वो कहाँ से? आईफैक्स। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। मैंने पूरा आईफैक्स पूरा पढ़ा है आपको, तो यहाँ पर इसका स्थापना का समय बताइएगा कि आईफैक्स जो है ये कहाँ, मतलब कहाँ स्थापना हुई है, मतलब कब स्थापना हुई है आईफैक्स की, तो बताइएगा। और आईफैक्स क्या है ये भी आपको मैंने बताया है, तो बताइएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। मैं वॉच करती रहती हूँ कि कैसे मतलब स्टूडेंट आंसर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर बताइएगा। चलिए तो ये चीज़ हो गया है बात, ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखें, जितने यहाँ पर लिखे हैं इसका प्रकाशन भी और सब कुछ याद रखिएगा। बाकी ये है आईफैक्स, तो पता है कि यहाँ पर, अच्छा मैंने स्थापना भी लिख रखी है। चलिए तो ये तो मैंने गलती कर दी, आपको स्थापना का यहाँ पर टाइम लिखना नहीं चाहिए था। चलिए तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, यहाँ पे 1928 है यहाँ पर, और बाकी है यहाँ पर इसका मतलब उसकी डिटेल्स लिखी है यहाँ पर, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। ठीक है, तो चलिए तो ये चीज़ हो गया है, तो चलिए तो इसको याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर है, 9 पॉइंट देखते हैं। 9 नंबर की पत्रिका है आपकी, कौन सी हो जाएगी? कला वार्ता। कला वार्ता है जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश कला परिषद, यानी कि भारत भवन भोपाल। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। जो आपको मैं कह दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप तो उसको बहुत अच्छे से याद रखना। एक आकृति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कला वार्ता बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एक हंस पत्रिका है वो भी, तो ये भी जो आपको मैं बताती जा रही हूँ साथ साथ में आप उसको याद करते जाइएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं 10 नंबर का, ये बात करते हैं कला प्रयोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, अच्छा है क्वेश्चन। तो कला प्रयोजन है ये जो प्रकाशित होती कहाँ से? उदयपुर से हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आर्ट जनरल। तो आर्ट जनरल है ये प्रकाशन इसका कहाँ से होता है? NGMA दिल्ली हो जाएगा। कहाँ? NGMA दिल्ली हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट है आपकी कौन सी? कला विधि निधि है, सॉरी कला निधि है। ये देखो ऐसी मैं लिखती हूँ मैं, चलिए तो आपको सही से लिख देती हूँ, निधि कला निधि है। तो यहाँ पर देखो फिर से मैंने वैसे ही लिख दिया ना, सही से नहीं बनता है चलिए तो यहाँ पे कला निधि हो जाएगा यहाँ पर काशी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये कहाँ से? काशी से। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कह रही हूँ 13, आदत हो गई है।
चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे 13 पॉइंट है, यहाँ पे 13 नंबर की देखते हैं कौन सी हो जाएगी। यहाँ पे आर्ट अफेयर्स। आर्ट अफेयर्स है, ये एक क्या है, मैगजीन भी है और इवन एक न्यूज़पेपर भी है। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये कर्नाटक से होती है। कौन सी, आर्ट अफेयर्स। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखा। देखो आज बैठ के जैसे जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होता है कि आप लोगों ने देख लिया और लर्न हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। कम से कम आप इस पत्रिका को कम से कम 4 से 5 बार, 6 बार, जितना हो सके, जब तक आपको लर्न नहीं होता है तब तक आप उसको कम से कम, जब आपको याद हो जाए तो उसके बाद आप लोग 3 बार ज़रूर लिख के देखिएगा कि हाँ, कि अब याद हो गया। ठीक है, तो आप लोग उसको किसी को 5 बार में याद होता है, किसी को 2 ही बार में याद हो जाता है। तो लेकिन जैसे ही याद हो जाए उसके ठीक उसको याद करने के बाद उसको 2 बार ज़रूर लिख कर देखिएगा। चलिए तो ये तो हो गया है, बाकी ये मैगजीन और न्यूज़पेपर दोनों है। तो यहाँ पे आर्ट अफेयर्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिर। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन ही बाल लो, चलें तो क्वेश्चन ही है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे कला त्रैमासिक। ठीक है, त्रैमासिक है, ये कला त्रैमासिक है। तो यहाँ पे जो त्रैमासिक है, यहाँ पे संपादक त्रैमासिक हो गया तो 3 महीने में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महीने में होती है, तो यहाँ पे संपादक हो जाएंगे KS कुलकर्णी हो जाएंगे। आप लोग मतलब इसको याद रखिएगा। बाकी इसका जो प्रकाशन है, राज ललित कला अकादमी लखनऊ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कला त्रैमासिक, ये वाले भी बहुत बार एग्जाम में आती है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, कला त्रैमासिक को। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पे 15 नंबर है कि सम्मेलन पत्रिका। सम्मेलन पत्रिका है जो कहाँ से प्रकाशित होती है, आपकी प्रयागराज से। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 नंबर कि यहाँ पर कह रहा है कि दीनमान धर्मयुग आरंभ कलाएं आसपास। ठीक है, ये चीज़ है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे दीनमान धर्मयुग आरंभ है, यहाँ पे कलाएं आसपास, और यहाँ पर जो इसके संपादक हैं विनोद भारद्वाज हैं। देखो विनोद भारद्वाज की मैंने पुस्तक भी लिखवाई हैं। ऐसा देखो, ये हैं पत्रिकाएं और वो है मैंने जो लिखवाई हैं, वो पहले मैंने क्या लिखवाए हैं, आपको पुस्तक लिखवाई हैं। और जितनी भी पुस्तक लिखवाई हैं आप लोग उसको रट डालो, जितना हो सके उतनी बार लिख कर देखो, लर्न करो। देखो सबसे बड़ी, देखो सक्सेस का यही चीज़ है, मूल मंत्र, कि आप चीज़ों को लर्न करिए। बस इससे ज़्यादा तो कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी आसान तरीका कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर शॉर्टकट मिल जाता तो सभी का सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो यही चीज़ है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो लर्न करने में ही लगती है। जो लर्न कर लेकर गया है बस उसी का ही सिलेक्शन है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, बार बार लिख कर देखिए, कैसे नहीं होगा। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे दीनमान धर्मयुग आरंभ कलाएँ जो हैं, आरंभ है कलाएँ आसपास, संपादक इसके हैं विनोद भारद्वाज। नेक्स्ट है यहाँ पे कला दीर्घा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये वाला भी आता है। तो कला दीर्घा आप लोग ज़रूर याद रखिए। यहाँ पे जिसका प्रकाशन है लखनऊ से ये प्रकाशित होती है, ल्यूपी। इसके संपादक कौन है, अवधेश मिश्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 18 पत्रिका जो है, यहाँ पे कौन सी, रूपम पत्रिका। रूपम पत्रिका तो मोस्टली सभी लोगों ने पढ़ी ही होगी। और रूपम पत्रिका के जो संपादक हैं, जो 1919 में इन्होंने ओसी गांगुली ने संपादक शुरू किया था, ओसी गांगुली ने। ठीक है, तो ये है रूपम पत्रिका। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी कहाँ से प्रकाशित होती है, कोलकाता से हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देखो, ये मैटर आपको देती जा रही हूँ। आप लोग बस ये है कि बस सबसे अच्छा होता है कि गाइड करने वाला पहला आसान। देखो सबसे बढ़िया तो ये होता है कि गाइड करने वाला अगर कोई मिल जाए तो आराम से, आप लोग तो इतने हैं ही, बहुत मेहनत करते हैं, मुझे पता है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन बस अगर गाइड करने वाला मिल जाए तो फिर उसकी तो चांद ही चांदी है, तब तो फिर और भी अच्छे से करेंगे। तो देखो मैं आपको बताती जा रही हूँ, बस आप लोग उसको अच्छे से लर्न करिएगा, बस यही काम करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पे 19 नंबर है कांत्रा पत्रिका। कांत्रा पत्रिका है, यहाँ पे जो इसके संपादक कौन हो जाएंगे, यहाँ पर जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, कांत्रा पत्रिका के यहाँ पर संपादक कौन हो जाएंगे, जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कुमार। कुमार है, तो कुमार का जो है प्रकाशन, कुमार का जो प्रकाशन होता है यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात से होता है। जिसके संपादक कौन है, यहाँ पर रवि शंकर रावल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रवि शंकर रावल। तो कौन सी पत्रिका है, कुमार पत्रिका। प्रकाशित कहाँ से होती है, अहमदाबाद गुजरात। और संपादक कौन हो जाएंगे, रवि शंकर रावल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं। देखो साथ साथ में आप लोग लर्न भी करते जाइएगा। अभी मैं ओरल लूँगी तो आप ओरल में बताइएगा कि आपको कितना लर्न हुआ। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कला प्रसंग। जो इंपॉर्टेंट है बस वही पूछूंगी, सारी नहीं पूछूंगी। जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती हैं बस उसी को पूछूंगी। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पे कला प्रसंग है, कला समय है, और यहाँ पर समाज है, और यहाँ पर आज की कला है।
तो ये आपका सभी इंपॉर्टेंट है। कला प्रसंग भी आपके एग्जाम में आ चुकी है, कला समय और समाज है ये भी आपकी आ चुकी है, और आज की कला है ये भी आपकी आ चुकी है। ठीक है, इसके जो संपादक हैं कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं 22 वृश्चिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वृश्चिका, ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, जिसके संपादक कौन हो जाएंगे? गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 है बंगाल गजट। बंगाल गजट है ये एक क्या है? एक समाचार पत्रिका है, जिसके संपादक कौन है? जेम्स अगस्ट हिक्की हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेम्स अगस्ट हिक्की। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 24 है, कह रहा है यहाँ पर नागरिक प्रचारणी सभा। नागरिक प्रचारणी सभा है, इसके संपादक कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 25 कह रहा है कि अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद, यहाँ पर जो कांट्रा अति यथार्थवाद कांट्रा पत्रिका है, जो एक क्या है? एक मासिक पत्रिका है। क्या है? एक मासिक पत्रिका है, जिसके संपादक कौन है? यहाँ पे ब्रेंतो हो जाएंगे। ठीक है, एक कांट्रा पत्रिका अलग है, याद रखिएगा, कांट्रा पत्रिका अलग है, ये अति यथार्थवादी कांट्री पत्रिका है। ठीक है, तो ये क्रांति अलग है, कांट्रा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर है मासिक पत्रिका है, जिसके संपादक कौन हो जाएंगे? ब्रेंतो हो जाएंगे। ये आपका एग्जाम में आ चुका है, ये नेट वाले एग्जाम में आया है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 291 मासिक पत्रिका है, जो कहाँ से प्रकाशित हुई? न्यूयॉर्क से। तो आपका जो 2020 पत्रिका है ये आपकी लंदन से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 391 है, जो एक क्या है? एक मासिक पत्रिका है, जिसके संपादक कौन है? पिकाबिया हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके कौन हो जाएंगे? पिकाबिया हो जाएंगे। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे ओरल की तरफ। तो देखो, सारा मैंने आपको बता दिया है, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं पूछूंगी यहाँ पर बंगाल गजट। तो बंगाल गजट के देखो, सबसे ज़्यादा इजी वाला पूछती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि बंगाल गजट, पूरा लिख देती हूँ, बंगाल गजट के संपादक कौन हैं? पहले आपको ये बताना है। सभी स्टूडेंट बताइएगा कि बंगाल गजट के संपादक कौन हो जाएंगे। सभी स्टूडेंट बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल गजट आपका आता है एग्जाम में, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी? वृश्चिका। नेक्स्ट है तो आपका वृश्चिका, बताइएगा वृश्चिका के संपादक कौन हो जाएंगे? तो बताइएगा वृश्चिका के संपादक कौन है? ये आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, सब लोग को ही पता होगा। चलिए, तो सभी लोग बहुत अच्छा आंसर भी दे रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, ये वृश्चिका संपादक, इसको याद रखिएगा। बाकी है यहाँ पे कांट्रा पत्रिका। तो बताइएगा कांट्रा पत्रिका का यहाँ पर संपादक कौन है? कांट्रा पत्रिका का संपादक कौन है? जल्दी से बताइएगा। और जे स्वामीनाथन है, तो जे स्वामीनाथन कौन थे? बताइएगा जे स्वामीनाथन कौन? जे स्वामीनाथन, ठीक है, तो बताइएगा जे स्वामीनाथन कौन थे, ये भी बताइएगा। तो साथ साथ में देखो आंसर देते जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जे स्वामीनाथन को भी बताइए, जे स्वामीनाथन थे कौन? ठीक है, तो ये भी बताइएगा। देखो, जो आपको पूछती जा रही हूँ, आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा, किसका पूछूं? हाँ, ये पूछती हूँ कुमार। कुमार भी पत्रिका है, सभी लोग जानते हैं, कुमार पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? बताइएगा कुमार के संपादक कौन है? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में पढ़िए, बाकी तो मैंने सबके आंसर दे ही दिए हैं, तो आपको उसमें तो बताने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं, बाकी तो सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों ने बता ही दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा? चलिए, बाकी अगर किसी को जो भी नहीं पता हो, अच्छे से आंसर दीजिए। अच्छा, साथ साथ में चलो मैं बताती भी जा रही हूँ, नहीं तो ऐसा पता भी कैसे चलेगा कि हाँ हमारा सही है। चलिए, तो कुमार के कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे रविशंकर रावल हो जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट अब हम कौन सी बात करते हैं यहाँ पे, कौन सी? रंग प्रसंग। रंग प्रसंग वाली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रंग प्रसंग पूछ चुकी हूँ क्या? रंग प्रसंग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, अधिकतर आता है। तो बताइएगा रंग प्रसंग यहाँ पर किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर बताइएगा, बिल्कुल, तो ये याद रखिएगा प्रयाग शुक्ल का हो जाएगा। ठीक है, रंग प्रसंग किसका हो जाएगा? प्रयाग शुक्ल का हो जाएगा, याद रखिएगा। एक कला समय, एक कौन सी? एक कला समय और कौन सी है? कला समय और समाज। कला समय
और कौन सी हो जाएगी, कला समय और समाज हो जाएगी, ये भी आपकी किसकी हो जाएगी, प्रयाग शुक्ल की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्रयाग शुक्ल की हो जाएगी। देखो जो आपको ओरल बताती जा रही हूँ आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे कला निधि। कला निधि के संपादक वो मतलब कहाँ से प्रकाशित होती है, कला निधि है ये कहाँ से प्रकाशित होती है बताइएगा। तो ये कहाँ से होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर काशी से होती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कला दीर्घा। कला दीर्घा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बताइएगा कला दीर्घा कहाँ से प्रकाशित होती है। तो कहाँ से प्रकाशित होती है, तो बिल्कुल ये हो जाएगी लखनऊ से प्रकाशित होती है। और इसके संपादक कौन है, तो सभी जानते हैं इसके संपादक कौन हो जाएंगे, अवधेश मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अवधेश मिश्र हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कला वार्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा कला वार्ता। चलिए तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर कला वार्ता। कला वार्ता इसका जो है कहाँ से प्रकाशित होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो आपको पता है ये कहाँ से प्रकाशित होती है, मध्य प्रदेश कला परिषद, ठीक है। मध्य प्रदेश कला परिषद जो है आपका भारत भवन भोपाल, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका कला प्रयोजन। तो कला प्रयोजन भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो जल्दी से बताइएगा कला प्रयोजन के यहाँ पर जो प्रकाशित होती है कहाँ से होती है। तो कहाँ से होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर उदयपुर से हो जाएगी, ठीक है। तो किससे हो जाएगी, उदयपुर से हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया। तो बताइएगा कि कला त्रैमासिक के जो संपादक हैं कौन है, कला त्रैमासिक के जो संपादक कला त्रैमासिक के जो संपादक हैं वो कौन हो जाएंगे। तो इसके संपादक कौन हो जाएंगे, के.एस. कुलकर्णी हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, के.एस. कुलकर्णी हो जाएंगे। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये राज्य ललित कला अकादमी वो लखनऊ से होती है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, तो बिल्कुल आपका लखनऊ है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कला दीर्घा। मैंने आपको बता दिया है ना, कला दीर्घा शायद नहीं बताया है, चलिए तो यहाँ पे बता देते हैं, अगर बता दिया है तो पता नहीं। तो कला दीर्घा, कला दीर्घा ये इसके संपादक कौन हो जाएंगे, तो इसके संपादक कौन हो जाएंगे आप लोग बताइएगा, और साथ साथ में बताइएगा कि कहाँ से प्रकाशित होती है। तो कहाँ से प्रकाशित होती है, तो बिल्कुल आपकी यूपी से प्रकाशित होती है, और कहाँ से, तो लखनऊ से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी इसके संपादक कौन हो जाएंगे, अवधेश मिश्र हो जाएंगे। इसके संपादक कौन हो जाएंगे, अवधेश मिश्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बता रही हूँ, जो आपको जो मैंने बताया है ना उसको तो आप लोग बिल्कुल एकदम रट लेना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक आकृति है, एक आकृति बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, आकृति मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर आकृति, जो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। जो इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, तो सभी जानते हैं कहाँ से होता है, ये जयपुर से मतलब प्रकाशन होता है, यानी कि राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर से ये प्रकाशित होती है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं समकालीन कला। समकालीन कला तो बहुत बार एग्जाम में आता है। समकालीन कला जो पत्रिका है, जो एक हिंदी भाषा में है, कहाँ से प्रकाशित होती है, तो सभी को पता है ये कहाँ से प्रकाशित होती है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नई दिल्ली, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है। अब वैसे तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, बाकी एक कला संगम भी याद रख लेना। कला संगम कहाँ से प्रकाशित होती है, तो आपको ये भी पता है, ये दिल्ली से प्रकाशित होती है, ठीक है। तो ये देखो आपको जो मैं बताती जा रही हूँ आप लोग ज़रूर अच्छे से याद रख लेना। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे एक हंस पत्रिका रह गई है ना, हंस पत्रिका बताइए कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे हंस पत्रिका भी याद रखिएगा, ये भी आपकी दिल्ली से हो जाएगी, नई दिल्ली से। नेक्स्ट है यहाँ पर मार्ग पत्रिका। तो मार्ग पत्रिका मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, आपको फर्स्ट नंबर पे ही पढ़ाया था। तो मार्ग पत्रिका है, इसके जो संपादक हैं कौन है, मुल्क राज आनंद हैं, ठीक है, मुल्क राज आनंद है। बाकी ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो बिल्कुल आपकी मुंबई से हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी समकालीन कला है, तो समकालीन कला तो मैंने बता ही दिया है। बाकी समकालीन कला के संपादक कौन है बताइएगा, समकालीन कला के संपादक कौन हो जाएंगे, तो समकालीन कला
आपके संपादक कौन हो जाएंगे? ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर ज़रूर पढ़िएगा। तो बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया है, आप उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी 1-2 पत्रिका ज़रूर आएँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस रह जाते हैं। जैसे कि पत्रिकाएं हो गई, वेस्टर्न आर्टिस्ट हो गया, और आपका मतलब ये हो गया आपकी क्या कहते हैं, ये वेस्टर्न आर्टिस्ट में जितने भी पेंटिंग्स हैं वो रह गई हैं। तो ये चीज़ आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रह जाते हैं। ग्राफिक हो गया, ग्राफिक के बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि छोड़ दें, तो ये चीज़ काम तो बिल्कुल मत करा करें। अब बताओ कि सारे स्टूडेंट ग्राफिक टॉपिक छोड़ देंगे और फंडामेंटल छोड़ देंगे, और दूसरी चीज़ है यहाँ पर ये पत्रिकाएं छोड़ देंगे, पुस्तक छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके खुद सोचिए कि आपकी फिर मेरिट कितनी ही बन जाएगी। थोड़ी ही नंबर आ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 नंबर लेकर 90 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। आपको 100 प्लस चाहिए ना, तो 100 प्लस के लिए आपको यही चीज़ जो आपका बिल्कुल एक्स्ट्रा में है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग चलिए अच्छे से पढ़िए, बाकी मैंने पूरा आपको करा दिया है। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक करना ना भूलिएगा, और हो सके तो टाइम निकाल के कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।